नमस्कार। अभी इस वक्त हम रांची के झील चौक पर हैं और यहाँ भी वैसा ही माहौल है जो कि रांची के अन्य चौक चौराहों पर है। बंदी का असर यहाँ भी देखने को मिल रहा है। पूरा चौक प्रातः सुबह से ही जाम कर दिया गया है। कई जगह पे छुटपुट घटनाएं हो रही हैं जहाँ पे लोग थोड़े आक्रामक हो जा रहे हैं, लेकिन उन्हें भी संभाला जा चुका है। अब तक सरकार की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है इस बंदी को लेकर के। ना तो वे इसके विरोध में है ना समर्थन में है। कोई विरोध इसके विरोध में कोई बयान अब तक सरकार की ओर से नहीं आया है, ना ही सरकार के मंत्रियों की ओर से, ना ही सरकार के विधायकों की ओर से। बंदी पिछले बार भी किए थे, अभी भी आधा दिन गुजर गया है। सरकार की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आ रहा है। सरकार इसको मानने को तैयार नहीं है कि बंदी भी हो रहा है। सरकार बहरा हो गया है, अंधा हो गया है, सुन नहीं रहा है और ना सुनेगा। वो आदिवासियों का सरकार नहीं है। वो आदिवासियों का केंद्रीय शरण स्थल हो या आदिवासी का आस्था हो, उससे खिलवाड़ करने का योजना सिर्फ बनाता है। ये सरकार का आदिवासी का कोई कल्याण योजना नहीं है। ये आदिवासियों का सिर्फ और सिर्फ बर्बाद करने का योजना बनाते हैं। जैसे आज देखिए, आदिवासी का जो वहाँ केंद्रीय शरण स्थल है, वहाँ रैंप उतार दिया है और रास्ता को सोकड़ो कर दिया है। वहाँ आदमी कल मरने का कगार में आ जाएंगे। जब जुलूस वहाँ रैली जाएगा, आदमी का वहाँ मरने का कगार में आ जाएंगे, पर उनका आँख तक नहीं दिख रहा है कि उसको क्या करना चाहिए। ये आदिवासी का सरकार कभी नहीं हो सकती। देखिए, आप लोग तो विरोध इतना किए कि मुख्यमंत्री को चोरी छुपे सरहुल के दिन आना पड़ा था सरमटोली का जो सरना स्थल है। इसके बावजूद कुछ ठोस नज़र, अब तो उद्घाटन होने को, अब तो पूरा एकदम बन के एकदम चकाचक नज़र आ रहा है। तो कुछ होने तो वाला है नहीं। आप लोग विरोध कर ले रहे हैं, लेकिन असर तो कुछ नहीं हो रहा आप लोग। नहीं, अभी हम लोग विरोध कर रहे हैं। अभी हम लोग शांतिपूर्ण ढंग से अभी तक विरोध ही हो रहा है। मोंटेन मांझी भी अपना जोश दिखाए थे ना, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। पर आदिवासियों में भी यही जोश और जुनून है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। और वहाँ से रैंप हटा के रहेगा। और ये सरना स्थल छोड़िए, बाकी जगह में भी इसी तरह से किया जा रहा है। और ये लगातार आदिवासियों पे हमला इस सरकार द्वारा किया जा रहा है। रैंप के अलावा हमारा मांगे हैं, हमारा पेशा कानून, स्थानीय नियोजन नीति और रैंप का मामला भी है। और व्यापक रूप से ज़मीन लूटी जा रही है। और यहाँ पर देख रहे हैं, दिनों दिन ज़मीन खरीद बिक्री हो रही है और व्यापक तौर पर गोलियाँ चल रही है। इसी सभी मुद्दों को लेकर के सड़क पर उतरे हैं। और हम लोग उतरने का मतलब है कि सरकार को संज्ञान दिलाना चाहते हैं कि हमारे विचारों को, हमारे आदिवासी सिद्धांत को आप समाधान करिए, अन्यथा जन आंदोलन तेज करेंगे। आज बंदी के रूप में है, आने वाला समय में आर्थिक नाविक की बंदी भी करेंगे और गांव जा कर के अब वह सरकार का एक्सपोजर भी काम करेंगे, क्योंकि इन्होंने ठग के हमको वोट लिया और कोई भी आदिवासी का काम नहीं हो रहा। आप लोग को भी लग रहा है कि सरकार का असर नहीं हो रहा है इन सबका? बिल्कुल नहीं कर रही है। कहाँ हो रहा है बताइए? आप पत्रकार हैं, बताइए पेशा कानून लागू किया क्या? स्थानीय नीति लागू किया? यहाँ पर देखें कि शराब नीति पर आप जो है ला रहे हैं शराब बिक्री के लिए, तो सभी मुद्दे तो फेल हैं। इसलिए तो हम लोग चाहते हैं कि आप समाधान के लिए आगे बढ़ें, और नहीं बढ़ेंगे तो लगातार जन आंदोलन तेज करने का काम करें। तो ये नज़ारा था रांची के झील चौक का, और देखना होगा आने वाले समय में सरकार इस पूरे आंदोलन को किस तरीके से लेती है, किस रूप में लेती है। क्या आदिवासी संगठनों के साथ समन्वय सरकार बना पाती है या नहीं, ये भविष्य की बात है। लेकिन रांची बंद का असर जाहिर तौर पर देखने को मिल रहा है। शुक्रिया।